Hello students, this is the chapter of federalism, class 10th political science. Students, in the last videos, and I know it's a long gap, in the last videos we talked about the language policy and the linguistic states. Okay, so we are studying the topic federalism practiced in India. In which manners federalism is being practiced in India, we are talking about that. Okay, so now we have already studied about the linguistic state, the language policy, and the central state relations. Next thing is the decentralization in India. Decentralization in India. Okay, so let's start it. First of all, I would like to explain the term decentralization. What is this decentralization? Students, as I know, you appreciate my explanations in Hindi because you're getting it in a better way. Okay, that's why I'm coming to the Hindi language. Sorry. Decentralization means किसी चीज़ को सेंट्रल नहीं होने देना, यानी किसी चीज़ को एक जगह पे सेंटर्ड नहीं होने देना, बल्कि इसके सेंटर्ड होने की जगह इसका बिखराव होना, मतलब हर तरफ फैला होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको दूँ स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारे यहाँ देखो इंडिया में, मैं आपको इंडिया के इस मैप पे ले चलती हूँ. ठीक है, ये सपोज़ हमारे यहाँ इंडिया में एक गवर्नमेंट है यहाँ पे दिल्ली में. ठीक है, तो दिल्ली में ये गवर्नमेंट है, लेकिन अगर पूरे इंडिया की पावर इस दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड हो जाए, यानी सेंटर्ड हो जाए, सिर्फ दिल्ली में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास सारी पावर्स रहें, ठीक, सारी पावर, सारे राइट्स उसी के पास रहें, तो फिर आप सोचिए कि हमारे इस कंट्री में 28 स्टेट्स हैं. 28 स्टेट्स, तो क्या ये 28 स्टेट्स बेटर वे में रन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जगह सेंटर्ड हो गई पावर. और वही जब इसको डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, तो ये जो पावर्स हैं ये पूरे कंट्री में जगह जगह, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर जगह पे ये पावर जो है वो डिवाइडेड हो गई, सबके साथ पावर को शेयर किया गया. ठीक है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन. सिंपली किसी चीज़ को एक जगह पे सेंट्रलाइज ना करके, एक जगह पे सेंटर्ड ना करके, उसको ऐसा कहें कि उसको अलग अलग जगहों पे बाकियों के साथ शेयर करना, इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे प्रैक्टिसाइज होता है और क्या है. व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर इसे लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया जाता है, तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, और इसके पीछे का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. एग्जाम्पल के लिए, अगर सपोज आप किसी विलेज में रह रहे हो, ठीक है, और उस विलेज में कोई इशू है, कोई लोकल लेवल पे इशू है, लाइक मान लो जैसे आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो और उस मोहल्ले में जो डस्टबिन है, जो कचरा है, वो प्रॉपरली साफ़ नहीं होता है. ठीक है, इसको प्रॉपरली वहाँ से नहीं हटाया जाता है. तो अब ऐसे में इस कचरे को साफ़ करने के लिए आपके चीफ मिनिस्टर या आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करने की ज़रूरत आपको नहीं है ना. नहीं तो अगर ये काम भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट्स करने लगी तब तो एक बहुत लंबा समय लग जाएगा. ठीक है, इसलिए होता क्या है कि अब ये आप खुद सोचो कि इस कचरे को साफ़ करने का, इस गार्बेज को डिस्पोज़ करने का, इसके डिस्पोज़ल का जो काम है,
अगर हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करे तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लुक इट ऑन द लोकल लेवल्स ऑल्सो। इसलिए हमारी जो लोकल गवर्निंग बॉडी है, लाइक हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अगर हम विलेज में हैं तो जो हमारी ग्राम पंचायत वगैरह है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, इसमें इनका काम होता है कि इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की इश्यूज़ को वो हैंडल करें। तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटल हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की इश्यूज़ को लेकर के, इन्हीं चीज़ों को लेकर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया कि कुछ लोकल गवर्नमेंट्स होंगी और उन लोकल गवर्नमेंट्स को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके दे दिए जाएंगे, ठीक है। यानी सेंट्रल से कुछ पावर्स को ले लिया, कुछ स्टेट से ले लिया, और दोनों को मिला करके दे दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ है वो इंडिया में किस तरीके से हुआ, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या क्या प्रोविज़न्स रखे गए। तो आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर स्टेप्स टेकन इन 1992। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये सारे के सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं, जो भी इसमें पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, मैं एक एक को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। इस डिसेंट्रलाइजेशन के स्टेप को लेने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो न तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और न ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये टाइम के हिसाब से इसको इसमें अमेंडमेंट्स भी किए जा सकते हैं। तो एक अमेंडमेंट किया गया, इट वाज द 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कंट्री में एक डेमोक्रेसी का एक थर्ड टायर बनाया गया, थर्ड टायर, ठीक है। एक तो सेंट्रल होता ही है, इसके बाद एक स्टेट होता है, और अब एक थर्ड टायर की गवर्नमेंट बनाई गई जिसको कहा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या क्या किया गया। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्निंग बॉडीज़। अब बताइए कि लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, लेकिन अगर उस लोकल गवर्नमेंट में हम किसी को किंग बना दें और फिर उसका जो सन हो वो राजा बने, वो किंग बने, फिर वो एक हेरिडिटरी पोस्ट हो जाए किंग का, तो फिर वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ हुई, फिर वो डेमोक्रेसी का टायर तो हुआ नहीं। डेमोक्रेसी का टायर होने का मतलब कि उसमें इलेक्शंस हों और वो इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पर हों। तो सबसे पहला जो इसमें डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होंगी इनमें रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते रहेंगे, ठीक है, जैसे लोकसभा एंड विधानसभा में होते हैं। सेकेंड है द सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। कि इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इन सब के लिए इसमें सीट्स को रिज़र्व किया गया। इसमें कहा गया कि सीट्स को सारे स्टेट अपने अपने हिसाब से सीट्स को रिज़र्व करेंगे SC, ST एंड OBC के लिए, ठीक है। एंड लास्टली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई स्टूडेंट्स कि इसमें 1/3 पोजीशन जो होंगे, जो 1/3 पोस्ट होंगे वो रिज़र्व होंगे वुमेन के लिए। तो देखिए हर जगह पे लगभग हर स्टेट में ये 1/3 एटलीस्ट 1/3 पोस्ट वुमेन के रिज़र्व है। अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में तो 1/2 यानी 50% सीट्स जो हैं पंचायत की वो रिज़र्व हैं फीमेल के लिए, ठीक है, वुमेन के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अब देखो ठीक है इलेक्शंस रेगुलर होंगे, लोकल सब गवर्नमेंट बॉडी का प्रोविज़न कर दिया गया, इसमें इलेक्शंस होंगे, लोग चुनेंगे, ठीक है, सीट्स भी रिज़र्व कर दी गई SC, ST, OBC के लिए, वुमेन के लिए रिज़र्व कर दिया गया। लेकिन ये जो इलेक्शंस होंगे इसको कराएगा कौन? इलेक्शन कराने वाली एक बॉडी तो होनी चाहिए,
और आप जानते हो कि सेंट्रल लेवल पे हमारे यहाँ ईसी है, इलेक्शन कमीशन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो ये ईसी को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं कहा गया, इसकी जगह पे एक स्टेट SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सेटअप किया गया हर एक स्टेट में, क्योंकि इसलिए कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है यही पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगी, ठीक है। यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कराने के लिए हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट था कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies to state from state to state. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो जो भी रेवेन्यूज़ लेती हैं, ठीक है, और उनके पास जो पावर्स है उसमें से कुछ पावर और कुछ रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करने का राइट जो है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दिया जाए। यानी स्टेट्स को कहा गया कि आप अपने कुछ राइट्स को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ये जो शेयरिंग है मतलब पावर का, ये हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, अपने अपने हिसाब से स्टेट्स इसको करते हैं। यानी इसके लिए कुछ ये नहीं किया गया कि हर स्टेट को इतना ही करना है, सारे पावर शेयर करने हैं, ऐसा नहीं है। जो स्टेट समझ रहा है वो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ पावर्स को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये था मेजर स्टेप्स टेकन इन 1992। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, वेट कीजिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।